अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक और नई तारीख़ी वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ के एक अहम किरदार गुलबहार खातून के बारे में है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुलबहार खातून कौन थी, उनकी सुल्तान फातेह के साथ ज़िंदगी कैसी गुजरी, और गुलबहार खातून एक ईसाई औरत थी, लेकिन इनका नाम दस्तावेज़ात में गुलबहार बिनते अब्दुल्ला क्यों लिखा गया। और नाज़रीन इकराम, इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो वक्त भी आया जब अपने बेटे सुल्तान बायजीद से मिलने के लिए गुलबहार खातून तड़पा करती थी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, अक्सर मौरखीन के मुताबिक सुल्तान फातेह की लौंडियों में गुलबहार खातून भी थी। इनकी तारीखी पैदाइश नामालूम है, जबकि गुलबहार खातून के खानदान के बारे में मालूमात जो हैं उनमें काफ़ी तजाद है। कुछ तारीखदानों का कहना है कि वो निचले दर्जे की एक लौंडी थी, जबकि कुछ के मुताबिक वो एक फ्रेंच खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अंदाज़ा इनके बारे में जो लगाया गया है वो ये है कि ये एक अल्बानवी ईसाई खानदान में पैदा हुई। 1468 की एक दस्तावेज में इनका नाम गुलबहार बिनते अब्दुल्ला लिखा हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, इससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि गुलबहार खातून को महल में लौंडी या कैदी के तौर पर लाया गया था, लेकिन इस बारे में तारीख में कोई ख़ास सबूत मौजूद नहीं है कि उसका सुल्तान फातेह से तारुफ कैसे हुआ और किन हालात में कैसे इनकी शादी हुई और ये सुल्तान महमद के हरम में कैसे दाखिल हुई। और चूंकि इनके वालिद के मुतालिक कोई मुस्तनद मालूमात दस्तयाब नहीं थी, इसलिए दस्तावेज में गुलबहार खातून को गुलबहार बिनते अब्दुल्ला लिखा गया। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि उस्मानी सलातीन के यहाँ एक लौंडी से एक बेटा पैदा करने का असूल था, तो इसी असूल पर चलते हुए गुलबहार खातून ने सुल्तान मोहम्मद फातेह के बेटे बायजीद दोम को दिसंबर 1447 में जन्म दिया, और यही बच्चा बड़ा होकर सुल्तान बायजीद दोम कहलाया। और यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि गुलबहार नाम की ही एक और औरत सुल्तान सलीम की वालदा और सुल्तान बायजीद दोम की बीवी भी थी, तो इन्हें आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। गुलबहार खातून के लिए सुल्ताना का लक़ब इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मगर महल में इनकी हैसियत सुल्ताना जैसी ही थी। गुमान किया जाता है कि गुलबहार की शहजादा महमद से तब शादी हुई थी जब शहजादा महमद ने अपने वालिद मुराद दोम के लिए तख्त छोड़ दिया था। बायजीद दोम के अलावा वो शहजादा महमद की बेटी गौहर खान सुल्तान की वालदा भी थी, जिनकी शादी आग कोयोनलू रियासत के शाही खानदान में हुई थी। और जब नाज़रीन इकराम शहजादा महमद ने अपने वालिद सुल्तान मुराद दोम के हवाले उस्मानी तख्त कर दिया था, तो उसके बाद 1450 में सुल्तान मुराद दोम ने शहजादा महमद को संजक बे की हैसियत से मनीसा भेज दिया। लेकिन सुल्तान फातेह दोबारा तख्त नशीन हुए और 1453 में उन्होंने इस्तांबुल को फतह करके बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा किया और इस्तांबुल को उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया। इस दौरान गुलबहार खातून अपने बेटे बायजीद के साथ इदरने में रहीं, और 1456 में जब बायजीद 9 साल के थे तो इन्हें अमासिया के इलाके का संजक बे बनाकर गुलबहार खातून के साथ भेज दिया गया, और वो वहाँ तब तक रहीं जब तक 1481 में बायजीद उस्मानी सल्तनत के सुल्तान न बन गए। यानी कि गुलबहार खातून अमासिया में फिर 27 साल तक रहीं। 1468 में सुल्तान महमद ने बगलूचा का गांव गुलबहार खातून के नाम कर दिया, जिसे 1473 में गुलबहार खातून ने ताजुद्दीन नाम के किसी शख्स को बेच दिया, जो कि सुल्तान बायजीद के दरबार में मौजूद लाइब्रेरी का रखवाला था। लेकिन 5 साल बाद 1478 में ज़री इस्लाहात के नाम पर इस गांव की ये डील कैंसिल करके ये वापस गुलबहार खातून को दे दिया गया। मगर 1 साल बाद मौलाना शमसुद्दीन अहमद, जो कि सल्तनत उस्मानिया में एक काजी थे, तो उनकी दरखास्त पर इस मामले का दोबारा जायजा लिया गया और गुलबहार खातून से ये गाँव वापस ले लिया गया। अब आते हैं इस तरफ कि सुल्तान बायजीद अपनी वालदा से मुलाकात क्यों नहीं करते थे। तो नाज़रीन इकराम, 1481 में गुलबहार के बेटे बायजीद को उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। तब गुलबहार खातून एसके सराय में रहती थी, और इनकी तरफ से भेजे गए खत के जरिए मालूम होता है कि सुल्तान बायजीद अपनी वालदा से मुलाकात करने नहीं आते थे। और इस बारे में एक वाकया ये भी है कि एक बार गुलबहार खातून ने यह सुना कि बायजीद जल्द ही एक फौजी मुहिम पर रवाना होने लगा है, तो गुलबहार खातून ने सुल्तान बायजीद को खत लिखा, जिसमें इसे इस मुहिम पर जाने से पहले मिलने की दरखास्त थी। और खत में गुलबहार खातून ने यह लिखा, मेरी खुशकिस्मती, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। बेशक तुम मुझे याद ना करो, लेकिन मैं करती हूँ। आ जाओ और मुझे तुम्हें देखने दो। मेरे प्यारे सरदार, अगर तुम जल्द ही किसी मुहिम पर रवाना होने वाले हो तो कम से कम 1-2 बार आकर मिल जाओ, ताकि मैं तुम्हारा मुबारक चेहरा देख सकूं। अब 40 दिन हो गए हैं कि मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। मेरे सुल्तान, मेहरबानी करके मेरी गुस्ताखी को माफ़ किया जाए। मेरा आपके अलावा और है ही कौन। तो नाज़रीन इकराम,
इस खत से आप एक माँ के तड़प का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका बेटा सुल्तान बनने के बाद सल्तनत के इंतजामी मामलात में इस कदर मसरूफ हुआ कि माँ को उससे मिलने की दरखास्त करनी पड़ रही है। और ये बात तारीख से साबित है कि गुलबहार खातून ने अपने बेटे को सियासी मामलात में मशवरे माँ होने की हैसियत से नहीं बल्कि एक दूर अंदेश मुशीर के तौर पर दिए। 1492 में गुलबहार खातून का इंतकाल हो गया और वो इस मकबरे में दफन है जो उनके बेटे बायजीद दोयम ने इस्तांबुल में फातेह मस्जिद के सहन में बनवाया था। वो किसी भी सुल्तान की पहली वालदा थी जो बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत फतह होने के बाद वहाँ दफन हुई। इनके मकबरे में इनकी बेटी गौहर खान सुल्तान और महल की 2 औरतों की कब्रें भी हैं। 1767 में ये मकबरा एक जल्जले में तबाह हो गया, लेकिन इसे 1781 में दोबारा तामीर किया गया। इदरने में एक मस्जिद भी गुलबहार खातून के नाम पर तामीर की गई, लेकिन ये मस्जिद 20वीं सदी में तबाह हो गई थी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी गुलबहार खातून की मुकम्मल तारीख। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।